नवाबों के शहर लखनऊ में ये कैसा तुगलकी फरमान? क्या बेटियां अपनी मर्जी के कपड़े पहनकर भी घर से नहीं निकल सकती? इमामबाड़ा बना विवाद का अखाड़ा। मान्या सिंह ने खोला मोर्चा, कहा मेरी मर्जी के कपड़ों पर आपत्ति जताने वाले तुम कौन? हिजाब का दबाव या आस्था का अपमान? देखिए कैसे लखनऊ की ऐतिहासिक धरोहर पर सरेआम हुआ एक लड़की की आजादी का सौदा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क हिंदुस्तान न्यूज। लखनऊ, जिसे तहजीब का शहर कहा जाता है, आज वहां से एक ऐसी खबर आई है जिसने आजादी और अधिकार के नारों पर सवालिया निशान लगा दिया है। मामला ऐतिहासिक इमामबाड़ा परिसर का है, जहां आस्था के नाम पर थोपनी वाली सोच का नंगा नाच देखने को मिला है। दरअसल मान्या सिंह नाम की एक युवती अपनी दोस्त के साथ इमामबाड़ा घूमने गई थी, लेकिन वहाँ जो हुआ उसने सबको झकझोर कर रख दिया है। मान्या का आरोप है कि परिसर में प्रवेश करते ही कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया और हिजाब पहनने का दबाव बनाया। हद तो तब हो गई जब बिना हिजाब के उन्हें अंदर जाने से रोका गया और जबरन दुपट्टा ओढ़ने की हिदायत दी गई। मान्या सिंह ने कैमरे के सामने खड़े होकर जो सवाल पूछा है वो आज हर हिंदुस्तानी बेटी का सवाल है। मैं क्या पहनूंगी और क्या नहीं, ये तय करने वाले तुम कौन होते हो? क्या किसी सार्वजनिक और ऐतिहासिक स्थल पर जाने के लिए किसी खास मजहबी लिबास की बेड़ियां पहनना जरूरी है? वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या अब हमारी बेटियों की पसंद और उनकी गरिमा चंद कट्टरपंथियों की सनक पर निर्भर करेगी? प्रशासन मौन है, लेकिन जनता में भारी आक्रोश है। ये मामला सिर्फ हिजाब का नहीं है, ये मामला एक महिला के मौलिक अधिकार और उसकी स्वतंत्रता पर चोट का है। नेटवर्क हिंदुस्तान न्यूज पूछता है, क्या पर्यटन स्थलों पर अब मॉरल पुलिसिंग चलेगी? क्या संविधान से ऊपर किसी का निजी कानून होगा? इस खबर पर अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्या आपको लगता है कि मान्या सिंह के साथ गलत हुआ है? वीडियो को शेयर करें ताकि ये आवाज लखनऊ के गलियारों से होते हुए शासन तक पहुंचे। इस वक्त हूँ मैं लखनऊ के बड़े इमामबाड़ा पे। जब मैं यहाँ आई, यहाँ टिकट लिया, एंट्री की, तब तक कुछ नहीं था। जब मैंने अंदर एंटर किया तो हम और हमारी दोस्तों को इन्होंने कहा कि यहाँ हिजाब पहन के अलाउड है। मैंने कहा क्यों, बिना हिजाब के क्यों नहीं? उन्होंने घूर के देखा, फिर बोले इनको बाहर निकालो, बाहर निकालो, बिना हिजाब के अलाउड नहीं है। हाँ, फिर कुछ दूर हम लोग चलते रहे, नहीं माने तो उन्होंने अपने ही टीम के एक इंसान से कहा इन लोगों से बोलो जाके दुपट्टा लेके आए। मतलब ये हमें बताएंगे हम हिजाब पहने, दुपट्टा पहने, क्या ना पहने। उसके कुछ देर बाद फिर इन्होंने कहा इन लोगों से बोलो बाहर निकले या तो हिजाब पहन के आए। तब भी हम लोग नहीं माने, घूमते रहे। तो इन्होंने सीधे से हमारे मुंह पे आके बोला कि शर्ट का बटन बंद करो। इतनी बेहूदगी। और वो जो थे इनके यहाँ पे काला काला था, मतलब वो जो नमाज पढ़ते हैं वो थे। मतलब ये हमें सिखाएंगे हमें हिजाब पहनना है, दुपट्टा ओढ़ना है, या कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, ये डिसाइड करेंगे। तब से इतना खुन्नस आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या। मतलब अपने ही देश में रह के हम आजाद नहीं है, ये हमें सिखाएंगे। हम तो इन्हें सिखाने नहीं जाते। मतलब हम हिजाब पहनेंगे, यहाँ तक तो चलो ठीक था। ये बताते अपने शर्ट का बटन बंद करो। कौन हो तुम? क्यों बटन बंद करूँ शर्ट का? और ये है मेरा ड्रेस अप, ये इनको खराब लग रहा है, इसमें मैं शर्ट की बटन बंद करूं। और स्टार्टिंग में जब हमने एंटर किया तो लिखा था डेट टू अमेरिका, डेट टू इजराइल। तो बोल रहे थे इसको पैर से मारते हुए जाओ, इस पे लात मारो, चढ़ते हुए जाओ। मैंने कहा क्यों मारूं? तो वहां भी उन्होंने हमें घूर के देखा। मतलब ये चल रहा है कि मैं अगर यहाँ लखनऊ का इमामबाड़ा देखने आई हूँ तो मैं यहाँ हिजाब पहन के आऊंगी। क्यों आऊंगी भाई? मतलब ऐसे किसी भी जगह पे जाने के लिए हमको हिजाब पहनना पड़ेगा? क्यों पहनना पड़ेगा भाई? मैं हिंदू हूँ, मैं कभी हिजाब नहीं पहनूंगी और मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं हिजाब क्यों पहनूं भाई? ये सिखाएंगे हमें हिजाब पहनना है। और इन्होंने प्रॉपर हमारी इंसल्ट करी है और इन्होंने इतने गंदे तरीके से बोला है कि शर्ट की बटन बंद करो, मुझे और मेरी दोस्तों को। मुझे कितना, मतलब ये हमें बताएंगे।